नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्रा ई क्लासेस में। हम इंग्लिश का एक ग्रामर सेक्शन कर रहे थे, एक वोकैब सेक्शन कर रहे थे। वोकैब में हम इडियम्स कर रहे थे और हमारे जो ग्रामर में चल रहा था नाउन हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नाउन की क्या है लास्ट पोर्शन में पहुंच गए हैं। नाउन अब क्या है खत्म होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को नाउन समझ में आ रहा होगा। आप डाउट्स कर रहे होंगे, अपने एरर्स कर रहे होंगे और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं। देखो, नाउन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का जब एग्रीमेंट होता है तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है। और वर्ब का मतलब कौन सी वर्ब यूज हो रही है वो हम किस में पढ़ के आए हैं, टेंस में पढ़ के आए हैं। तो इनका एग्रीमेंट जो हमारा एक अलग चैप्टर था जो हमने किया भी कंप्लीट है, तो इनका एग्रीमेंट आप तभी समझ पाएंगे जब आप सब्जेक्ट को समझ पाएंगे और आप वर्ब को समझ पाएंगे। अगर इनमें आपका कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट रहा तो आप कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या कर जाएंगे, गड़बड़ कर जाएंगे। तो चलो, हम नाउन के लास्ट पोर्शंस में चल ही रहे हैं तो बहुत जल्द हमारा नाउन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके हम डाउट सेशन रखेंगे तो आप अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं हम नाउन का वो पार्ट। अगर आपके पास एक क्या है, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 5, 4, 6 जो क्या है डेफिनेट है। 100 आपका 101 मतलब जो क्या है जिसका हम क्या है काउंट कर सकते हैं, मतलब वो क्या है डेफिनेट है। डेफिनेट मतलब क्या है, जो डिफाइन है। अगर आपका डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ रहा है प्लस में यहाँ है आपका कोई हाइट है, मेजरमेंट मतलब कोई मेजरमेंट का क्या है पार्ट है, हाइट है, क्वांटिटी है, ठीक है, हाइट, क्वांटिटी, अमाउंट, और उसके बाद क्या आ रही है, नाउन आ रही है। डिस्टेंस मतलब जो भी क्या है हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मीटर है, माइल है, डजन है, ये सब क्या है आपकी मेजरमेंट के हिस्से हैं कि हमने कितनी मात्रा में लिया है, कितनी मात्रा में कोई चीज हमने ली है। और उसके बाद आ रही है नाउन। जब भी डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और नाउन के बीच में मेजरमेंट आती है तो ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। ये हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। इसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्या देख के, डेफिनेट देख के। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 5 तो 5 देख के हमें उसको प्लूरल नहीं करना है। कब, अगर यहाँ पे क्या है इसके बाद एक क्या आ रही है, नाउन। मतलब कॉम्बिनेशन क्या हुआ, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस कोई मेजरमेंट है प्लस क्या है आपका नाउन है। इस केस में हमेशा जो आपकी मेजरमेंट वाला पार्ट है, वेट है, डिस्टेंस है, क्वांटिटी है, हाइट है, अमाउंट है, ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। कैसे रहेगा, अब हम इसको क्या है एग्जाम्पल के थ्रू देख। अब इसको हम एग्जाम्पल्स में समझ लेंगे। जो आप मेजरमेंट में आपका क्या आ जाएगा, मेजरमेंट की यूनिट कौन कौन सी होती हैं, लीटर हो गया, डजन हो गया, किलोमीटर हो गया, ये सब क्या है, यूनिट है किसकी, मेजरमेंट की। तो एग्जाम्पल लिखो, अगर मैं लिखूं आई गेव हिम 2 डजन्स पेंसिल्स। आई गेव हिम 2 डजन पेंसिल्स। अब देखो, अब यहाँ पे गलती क्या की है, देखो न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पे, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब इसको क्या है आपको देखना सीखना है, इसको क्या है आपको देखना आना चाहिए। जब आपको देखना आ जाएगा, जब आप क्या है सेंटेंस को देख के इसका क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। ऑपरेट का मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये ऑब्जेक्ट है। आई गेव हिम 2 डजन पेंसिल। अब तुम कहो तो ये 2 डजन पेंसिल क्या है, 2 डजन पेंसिल किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, हिम को। आई ने दिए हैं किसको, हिम को। आई ने हिम को क्या दिया है, 2 डजन पेंसिल्स। मतलब
आई गेव 2 डजन पेंसिल, एक ऑब्जेक्ट ये बनता है, किसको दिया है, हिम को दिया है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब इनका जब हम पैसिव में करेंगे, पैसिव में जाएंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं, क्लासेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी है कि अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, तो हम उनको 2 तरीके से क्या है, पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात तो थी हम जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो हमने देखा, सब्जेक्ट देख लिया, हमने वर्ब देख ली, वर्ब का मतलब क्या है, कौन सी में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। अब इसको चेक करो, ये डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो गया, ये आपका क्या है, नाउन है, और उसके बाद बीच में जो मेजरमेंट यूनिट है वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, डजन। क्या आ जाएगा, डजन। आई गेव हिम 2 डजन पेंसिल्स। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो, मैं लिख देती हूँ आपके लिए। 5 miles डिस्टेंस is a long distance to cover on। अब ध्यान से देखें तो अब यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला खेल भी आ रहा है। किसी को याद हो तो अब हमने किया था, कोई मेजरमेंट, क्वांटिटी, कोई अमाउंट, सम, अगर क्या है, सिंगुलर यूनिट की तरह जाता है, क्या जाता है, सिंगुलर यूनिट की तरफ जाता है, तो हम वर्ब लेते हैं सिंगुलर, और अगर वो डिवाइडेड हो जाता है तब हम क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब। किसका पोर्शन था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब 5 miles डिस्टेंस इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब ये क्या है, ए लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा है। ए लॉन्ग डिस्टेंस क्या है आपका, एक सिंगल डिस्टेंस की बात हो रही है, किसकी, कि एक 5 mile डिस्टेंस, ए लॉन्ग डिस्टेंस। ए क्या देता है आपको, सिंगुलर की फॉर्म फील देता है, तो मतलब इसके लिए यहाँ पे हमने वर्ब क्या यूज की है, सिंगुलर। पर अब गड़बड़ कहाँ की है, सब्जेक्ट में ही गड़बड़ की है। यहाँ क्या है, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यहाँ क्या है, नाउन, तो बीच वाला जो मेजरमेंट यूनिट है वो किस में आएगी, सिंगुलर में आएगी। तो क्या आएगा, माइल। 5 mile डिस्टेंस इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन। इसी के अलावा एक एग्जांपल और रुपीज का देख लो, क्योंकि रुपीज के ऊपर भी क्या है, बहुत बार सवाल आते हैं। I gave Ram 3 lakh rupees। 3 lakh rupees। अब देखो, I gave Ram कितने, 3 डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, रुपीज हमारी नाउन है, बीच में जो आपका क्या है, लाख। अब यहाँ पे लाख्स नहीं करना है, लैक्स नहीं करना है, SEIS नहीं लगाना है, वैसे भी सिंगुलर में ये क्या है, लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये बिल्कुल ठीक ही लिखा हुआ है, मतलब इसको हमेशा क्या रखना है, सिंगुलर ही रखना है, इसको प्लूरल नहीं लिखना। 200 रुपीज। अब यहाँ भी क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे 200 नहीं करना है, क्या लिखेंगे, 200। और अगर यहाँ पे लिख दो 1000 भी आ रहा है तो 1000 भी क्या रहेगा, सिंगुलर। लाख आए, करोड़ आए, 100 आए, 1000 आए, ये क्या रहेंगे, हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। कब, जब यहाँ पे पहले तो क्या है, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, और बाद में क्या है, नाउन। अब क्या ऐसा भी कोई केस होगा जिसमें क्या है, आपकी ये मेजरमेंट प्लूरल में हो, तो बिल्कुल ऐसा केस भी होता है, वही आपका क्या है, अगला पार्ट है। अब उसमें कैसे याद करें, इसका एक बहुत आसान सा तरीका है याद करने का, आप इसको फिर कभी नहीं भूलने वाले, गारंटी है। देखो, डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस मेजरमेंट प्लस नाउन। अब एक बात बताओ, अगर आप घर में हो और आपके साथ आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन साथ में है, तो मतलब आपके पास क्या है, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है, तब आप क्या है, बहुत आराम से अपना सिंगुलरली काम कर सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या है, अगर डोर पे कोई आता है तो आपको ये रहेगा, भाई खोल लेगा या बहन खोल लेगी, या कोई आ रहा है, किसी को अटेंड करना है, तब तसल्ली रहती है। मतलब हम क्या है, फ्री हो जाते हैं। कब फ्री हो जाते हैं, जब हमारे साथ कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन साथ में है। सिमिलरली अगर आप इसके पास क्या है, एक नाउन है,
क्या है, एक नाउन है। तो ये जो मेजरमेंट है ये फ्री हो जाती है, अपना सिंगुलर रहती है, अपना सारा काम सिंगुलरली कर लेती है। पर अगर उसके साथ, अगर आपके घर में आपके साथ बड़ा भाई नहीं है और आप घर में बिल्कुल अकेले हैं, तब आपकी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी। अब कोई आ रहा है उसको भी अटेंड करना है, जो कोई घर के काम है वो भी खुद ही करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, एकदम से बड़ी बड़ी हो जाएगी। और बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। मतलब उस सेंस में मेजरमेंट क्या हो जाएगी, प्लूरल। कब, जब उसके पास किसका सपोर्ट नहीं है, नाउन का सपोर्ट नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ नाउन। जब उसके पास बड़ा भाई या बड़ी बहन नहीं है, मतलब नाउन की एब्सेंस है, उस केस में डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ वर्ब क्या, मेजरमेंट क्या होगी, प्लूरल। मेजरमेंट क्या होगी, प्लूरल। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वही एग्जाम्पल है, 5 miles is a long distance to travel or cover on। अब यहाँ पे क्या है, 5 माइल्स, वर्ब का तो वही केस है कि 5 माइल्स क्या है, मेजरमेंट है। मेजरमेंट अगर क्या है, सिंगुलर यूनिट की तरह जा रही है तो हम इसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। तो वर्ब तो सिंगुलर ले ली हमने, पर यहाँ पे 5 माइल्स या 5 माइल, अब यहाँ पे क्या है, एब्सेंस क्या है, किसकी, नाउन की एब्सेंस है। अब इसके पास इसका बड़ा भाई नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल ही बिहेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 माइल्स। पर अगर यहीं पे क्या होता, 5 माइल डिस्टेंस, अगर इसके बाद क्या आ गई है, नाउन आ गई है, तब इसको हमने क्या कर दिया, सिंगुलर कर दिया। और अगर इसके पास डिस्टेंस नहीं है या कोई नाउन नहीं है, तब ये आपकी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। बस इतना सा ही क्या है, याद रखना है आपको, क्या देखना है, इनके बाद नाउन है या नहीं है। अगर इनके बाद नाउन है तो इसे सिंगुलर रखो, अगर नाउन नहीं है तो इसको क्या कर दो, आप प्लूरल कर दो। वर्ब कैसे लगेगी वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कर ही चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ डेफिनेट ना हो, क्या हो जाए, इनडेफिनेट, क्या हो जाए, इनडेफिनेट, तब क्या करेंगे। अब इंडेफिनेट और इंडेफिनेट में फ़र्क क्या होता है, इनडेफिनेट मतलब जो हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और डेफिनेट मतलब हम उसको एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं। आप एक फंक्शन में गए, ठीक है, आप कहोगे उस फंक्शन में 10 लोग थे, उस फंक्शन में 10 लोग थे, तो आपने कहा कि मैंने देखा था उस फंक्शन में कितने लोग थे, 10 लोग थे, मतलब 10 थे, मतलब डेफिनेट थी, वैल्यू क्या थी, डेफिनेट थी। या मैंने उसको 200 रुपये दिए, 200 रुपीज़ दिए, तो ये डेफिनेट बात है। मैं कहूँ मैंने उसे कुछ रुपए दिए, आई हैव गिवन सम मनी, आई हैव गिवन हिम सम मनी। अब सम मनी क्या है, एग्जैक्टली नहीं बताया कितनी दी, पर क्या कहा, मैंने कुछ मनी दी। मैं कहूँ उस फंक्शन में बहुत सारे लोग आए हुए थे, मैनी पीपल्स आर देयर, सम पीपल्स आर देयर, या फ्यू पीपल आर देयर। अब मैं क्या कह रही हूँ, कुछ हैं, एग्जैक्ट कितने हैं मुझे नहीं पता, पर एक ऐसा नहीं है 0 है या 1 है, क्या है, कुछ लोग तो हैं, 2 4 5 6, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, कुछ पीपल हैं, सम पीपल्स आर देयर। तो डेफिनेट का मतलब क्या होता है, बात क्या है, एग्जैक्ट है, 1 2 3 4। और इनडेफिनेट का मतलब क्या है, इनडेफिनेट का मतलब फ्यू, सम, सेवरल, फ्यू, सम, सेवरल। अब इस केस में अगर इनके साथ, ये तो हमने पढ़ लिया, डेफिनेट तो हमने पढ़ लिया, इनडेफिनेट हो तब क्या करें, इनडेफिनेट में डजंट मैटर नाउन है या नाउन नहीं है, मेजरमेंट क्या रहेगी, हमेशा प्लूरल। वैसे भी एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ मेरे घर में कुछ लोग हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने लोग हैं और कौन कौन है, तब आप क्या करोगे, तब भी आपको क्या रिस्पॉन्सिबल रहना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कौन किस नेचर का, आपको यही नहीं पता, तो आपको क्या है, अटेंड करना ही पड़ेगा। तो जब हमारे पास, वैसे भी जब भी लाइफ में अनसर्टेनिटी हो, लाइफ इनडेफिनेटली हो, तो हमें क्या है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ता है। तो याद क्या रखना है, जब भी इनडेफिनेट हो, न्यूमेरिकल हो, तब क्या होगा, हमारा मेजरमेंट हमेशा प्लूरल होगा। आई bought some dozen mangoes। अब मैंगोज और सम, अब सम क्या है,
इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब ध्यान क्या रखना है, कई बार हम क्या करते हैं, नाउन देखते हैं, कैसे याद करते हैं, अगर पीछे नाउन है तो उसको सिंगुलर, नाउन नहीं है तो प्लूरल। पर यहाँ पे ये भी देखना है डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अब यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लूरल ही लिखेंगे। आई बोट सम डजन्स मैंगोज। तो हमें बस क्या है, 3 चीजें पड़ी, डेफिनेट है, पीछे नाउन है तो मेजरमेंट सिंगुलर, डेफिनेट है, पीछे नाउन नहीं है तो प्लूरल, और अगर इनडेफिनेट है तब मेजरमेंट नाउन हो या ना हो डजंट मैटर, हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। अब इसका लास्ट केस आता है, कहाँ, लास्ट केस आता है तब जब वो डेफिनेट है पर किसकी तरह बिहेव। अब तीसरा क्या है, मतलब फील है तो डेफिनेट, वर्ड तो यूज क्या कर रहे हैं हम डेफिनेट, पर किसकी सेंस में, इन दी सेंस ऑफ इनडेफिनेट। मतलब लिख तो रहे हैं हम 100, लिख तो रहे हैं हम 1000, पर किसकी फील दे रहे हैं, इनडेफिनेट। ऐसा कब होता है, अगर मैं लिखूं 100 ऑफ स्टूडेंट्स गैदर्ड देयर। अब देखो, अगर बात डेफिनेट ही होती, अगर मुझे 100% ये श्योरिटी थी कि स्टूडेंट 100 ही हैं, तो मैं क्या लिखती, 100 स्टूडेंट्स गैदर्ड देयर। पर लिख क्या रही हूँ, 100 ऑफ स्टूडेंट्स, 100 ऑफ स्टूडेंट्स। कहने का क्या भाव है, ये कहना ये चाह रहा है कि क्या है, कहना क्या चाह रहा है कि बहुत संख्या में, मतलब 100 की संख्या में, 100 के लगभग 100, 150, 200 कुछ भी हो सकते हैं, पर हजारों की संख्या, कहते हैं ना हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। अब हजारों लोग इकट्ठे हुए थे या 200, 100 के लगभग लोग इकट्ठे थे, एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। तो इस सेंस में जैसे लिखता है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि हाउसेज, अब हमें क्या है, एग्जैक्ट नहीं पता है, 1000 ही है, नहीं कहते ना, जैसे हिंदी में बोलो तो कहते हैं हजारों लोग वहां इकट्ठे थे, 100 के लगभग वहां लोग इकट्ठे थे, वो वाली सेंस है। मतलब है तो डेफिनेट वर्ड 100, 1000, पर वो इस तरीके से लिखा जाए 1000 ऑफ स्टूडेंट। अगर 100 ही, अगर मैं 1000 घर की ही बात कर रही थी तो क्या लिखती, 1000 हाउसेज, पर मैंने लिखा क्या, 1000 ऑफ हाउसेज। कहने का क्या चाह रहा है कि वो हाउसेज, उनमें हजारों, क्या है, जितने घर वहां थे उनमें से हजारों घर टूट गए, किसमें, अर्थक्वेक में। तो अब वो क्या कह रहा है, थाउजेंड्स ऑफ हाउसेज, मतलब हाउसेज में थे लगभग 1000, लगभग 1000। जब वो इस तरीके से ऑफ प्रीपोजिशन के साथ आते हैं तब किसकी फील देते हैं, इनडेफिनेट की फील देते हैं। तब इसको हम इनडेफिनेट की, जब डेफिनेट इनडेफिनेट की फील दे, मतलब इनडेफिनेट तो हमेशा ही क्या लेता है, प्लूरल लेता है। तो हम यहाँ पे 100 ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। क्या लिखेंगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हाउसेज। इनको हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और एग्जांपल लिख देती हूं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पार्शियली बिल्ट हाउसेज। वहां पर क्या है, थाउजेंड्स ऑफ, हजारों ऐसे घर हैं जो पार्शियली बने हुए हैं। अब यहाँ पे किसकी फील दे रहा है, अब ये एग्जैक्ट 1000 हाउसेज की बात नहीं कर रहा है, वर्ड डेफिनेट है पर किसकी फील दे रहा है, इनडेफिनेट के। डेफिनेट होता तो मैं लिखती ना 1000 हाउसेज, 2000, 1000 ऑफ पार्शियली, मतलब हजारों की संख्या में वहां थे, सैकड़ों की संख्या में वहां थे, ठीक है। तो उस सेंस में हम क्या लेते हैं, वर्ड डेफिनेट का है पर फील किसकी है, इनडेफिनेट की है। अब तब हम इसको हमेशा क्या लिखेंगे, प्लूरल में। एरर कैसे करके देते हैं, 1000 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1000 पर क्या आएगा, थाउजेंड्स। एक एग्जाम्पल और आपका बहुत ही कमाल का आता है, कहावत है ये तो सिंपल सी, ए जर्नी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल, 1000 ऑफ माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। कि अगर मीलों जाना है, मील तब जा पाओगे जब पहला कदम ही रखोगे। अगर मन ही मन में ये सोचता रहे कि अरे इतनी दूर जाना है, इतनी दूर जाना है, मतलब पहला कदम ही नहीं उठाया तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। और अगर आपने कदम उठा लिया तो मीलों का सफर भी आप तय
कर जाओगे। सिमिलरली जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, अगर सोचते सोचते ही डरते रहोगे तो काम नहीं होगा, पर जिसने स्टेप ले लिया कि अब करना है तो हो सकता है वो अपनी मंजिल तक भी पहुंचेगा। तो मंजिल तक पहुंचना है तो उठना पड़ेगा, पहला कदम लेना पड़ेगा। तो ये आपकी क्या है, कहावत ही है, ए जर्नी ऑफ 1000 ऑफ माइल्स। अब देखो यहाँ पे बिगिंस क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट क्या है, ए जर्नी। फिर से मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को रिवाइज करा रही हूँ। जब क्या है, प्रीपोजिशन से इस तरीके से प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं ना, तो आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, फर्स्ट वन। तो ए जर्नी की बात है, जर्नी क्या है आपका मेन सब्जेक्ट, उस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया है, बिगिंस, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। वर्ब के साथ SEIS जब लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। अब यहाँ तो ठीक है, अब बिगिंस में गलती नहीं है। कुछ लोग बिगिंस में गलती निकाल आएंगे कि थाउजेंड्स ऑफ माइल की बात हो रही है, पर यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, ए जर्नी। वो डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, कब मेन सब्जेक्ट आपका फर्स्ट वन बनता है, कब सेकंड वन बनता है। इधर और नीदर, नो नो नन बट, आपका ये जो नन बट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें क्या है, नियर वन होता है। बाकियों में क्या है आपका नो लेस देन, इन एडिशन टू, इनमें कौन होता है, फर्स्ट वन होता है। ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं। अब इसमें गलती कहाँ है, 1000 ऑफ माइल्स। अब इसने क्या है, हजारों मीलों। अब क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेट की बात नहीं हो रही है। मैंने कोई 1000 माइल नहीं लिखा है, लिखा क्या है, 1000 ऑफ माइल्स। मतलब अब बात क्या है, इनडेफिनेटली हो रही है। बात क्या हो रही है, इनडेफिनेटली हो रही है, इसलिए मैं इसको हमेशा क्या लिखूंगी, थाउजेंड्स। ए जर्नी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। तो ये क्या था आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के और इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बेस पे जो नाउन के एरर पूछे जाते हैं। अब इसमें सिर्फ 4 केसेस किए हैं, उनको फटाफट समराइज करते हैं ताकि इनको आप कभी ना भूलो, क्योंकि ये आपकी क्या है, आपके पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। और इसमें फिर भी बच्चे क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। मैंने आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक की तरह बता दिया है कि कभी नहीं बोलोगे कि कब सिंगुलर ले और कब प्लूरल ले। तो हमारा 4 केसेस क्या थे, अगर डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है प्लस मेजरमेंट है प्लस क्या है, नाउन, तब मेजरमेंट सिंगुलर है। डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, मेजरमेंट है, पर नाउन नहीं है, तब क्या करेंगे, मेजरमेंट को प्लूरल लेंगे। अगर इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तब हमेशा मेजरमेंट किस में होगी, प्लूरल होगी। किस में होगी, प्लूरल में ही होगी। और अगर आपकी डेफिनेट न्यूमेरिकल तो है, पर किस सेंस में है, सेंस ऑफ इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, तब भी आपकी मेजरमेंट क्या रहेगी, प्लूरल। क्या रहेगी, प्लूरल। तो ये 4 केसेस हमने पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पर बहुत सिंपल हैं। तो अपना 1 नंबर जरूर सिक्योर कीजिएगा। अगर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ रहे हैं तो 1 से ज़्यादा नंबर भी ये देता है। एक नंबर से, जैसे 1 मीलों की दूरी 1 स्टेप लेने से खत्म होती है, सिमिलरली एक नंबर जुड़ते 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 ही आप 200 मार्क्स तक पहुंचते हैं। तो हर एक नंबर कीमती है, किसी भी नंबर को आप कमज़ोर ना समझें। तो ये था आपका नाउन का पार्ट। आपकी अगली क्लासेस में मेरे हिसाब से नाउन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो भी नाउन में डाउट आ रहे हैं वो आप हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल को शेयर करते रहिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।